हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार से फिर स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका होस्ट कैलाश चंद्र। आप देख रहे हैं हमारा 7 मिनट का शो। और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं जो हार्ट है अपना, जो एक तरह से क्या है कि कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन है। इसके बारे में आज क्या है कि अपन डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे, इसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो। और जानते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। और आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट है अपन के पास, जैसे कि ये हार्ट है अपन के पास। तो हार्ट की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन। अगर हार्ट की जो स्टडी की अगर बात करें अपन, तो उसको अपन बोलते हैं कार्डियोलॉजी, है ना। कि कार्डियो जो शब्द है ना। जैसे कि अगर बात करें अपन, तो हार्ट के लिए क्या है कि अपन के पास एक शब्द होता है जिसका नाम है कार्डियो। ठीक है, जब भी कार्डियो आए तो इसका मतलब होता है कि हार्ट से संबंध में, है ना। कार्डियो क्या है कि अपन मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर क्या है कि हार्ट को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। तो जो ये क्या है कि अपन के जैसे कि सपोज करो कि एक ये अपन की क्या है कि थोरेसिक कैविटी है ना। इस तरह से कुछ थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर ये क्या है कि अपन की रिब्स है ना। और ये एक क्या है कि स्टर्नम है। ठीक है, जो अपन की जो स्टर्नम बोन है, इसके अंदर जो क्या है कि इसका एक सेंटर है, उसको क्या है कि अपन बोलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अपन की बॉडी है उसका जो एकदम मिड सेक्शन है उसका, उसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टीनम। इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि वो कितना राइट में है और कितना लेफ्ट के अंदर है। तो अगर बात करें मीडिया स्टेनम से हार्ट की बात करें, तो जो हार्ट है वो क्या है कि राइट के अंदर तो क्या 1/3 कि जो 1/3 पार्ट है उसका, वो तो क्या है कि राइट के अंदर है उसका। और जो 2/3 पार्ट है वो क्या है उसका लेफ्ट साइड के अंदर है, मीडिया स्टेनम की। अब बात करते हैं कि जो इसका वेट है जो हार्ट का, कि वो वेट कितना होगा। तो हार्ट का वेट है वो क्या है कि एक, वैसे तो क्या है कि बायोलॉजी है उसके अंदर क्या है कि कोई भी डाटा क्या है कि फिक्स नहीं होता, क्योंकि है ना हर डाटा के ऊपर क्या है कि हर बॉडी के अकॉर्डिंग वो क्या है कि कम ज्यादा होता है, इसलिए फिक्स नहीं होता। हर डाटा क्या है कि एक रेंज के अंदर चलता है, और कुछ जो साइज और लेंथ होती है वो क्या है कि अप्रोक्सीमेट नहीं चलती है ना। तो ये कह सकते हैं कि सारा डाटा क्या है कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट नहीं चलता है। तो उसी तरह की बात करें अपन हार्ट के वेट की, तो जो इसका वेट है वो क्या है 230 से लेकर के है कि 310 ग्राम तक का होता है। अब इसके अंदर जो क्या है कि इसकी जो मेजोरिटी जो है ना, ये तो मानो मिनिमम इसकी बिन होगी, ये क्या है कि इसकी मेजोरिटी बिन होगी। तो ये क्या है कि जो मेजोरिटी होगी वो तो क्या है कि जेंट्स के अंदर होगी, और जो मिनिमम है वो क्या है कि फीमेल्स के अंदर होगी। तो जो 230 है वो क्या है कि फीमेल का है अप्रोक्सीमेटली। अगर बात करें तो इसकी, तो ये 230 से लेकर 250 तक का या 260 तक का क्या है कि जो इसका फीमेल का वेट है वो है। और या ऐसे कह सकते हैं कि इसको अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम बताते हैं, और जो मेन का है उसको क्या 300 ग्राम बताते हैं। जैसे कि ये 250 ग्राम है वो क्या है फीमेल का है, और ये क्या है एक मेन का है। ये क्या है कि एक अप्रोक्सीमेटली डाटा है। अब बात करते हैं कि जो हार्ट है उसकी शेप कैसी होती है। तो हार्ट के शेप की अगर बात करें अपन, तो ये क्या है कि एक तो कोन की जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, या अपन क्या है कि इसकी कनोज फिस्ट की बात करते हैं। कनोज फिस्ट का मतलब ऐसे हो गया कि जब ये बंद मुट्ठी है अपनी, है ना, ये बंद मुट्ठी है, इसके आकार का जैसा क्या है कि वो हार्ट होता है अपन का, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये होती है। अब बात करते हैं कि जो हार्ट है उसकी चेम्बर की बात करते हैं या उसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सपोज करो ये आपके पास एक हार्ट है, ये क्या है ये रफनी डायग्राम है वैसे। अब इसमें क्या है कि इसके अलग अलग वोन होगी। अब जो आउटर है, आउटर के अंदर जो दो लेयर है जैसे कि ये दो है, इसको क्या है कि अपन पेरिकार्डियम बोलेंगे। पेरी का मतलब हो गया कि जो पेरीफेरन के अंदर इसके जो क्या है कि लेयर है उसको पेरिफेरन बोलेंगे अपन। और जो कार्डियम है उसका आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कार्डियम जहां पर भी शब्द है कार्डियो कार्डियम या कार्डियम, तो ये क्या है कि हार्ट के लिए शब्द है। अब जो ये पेरिकार्डियम होगा इसके भी क्या है कि दो लेयर होगी, जैसे कि ये तो है इसकी आउटर लेयर और जो ये है इनर लेयर। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि एक फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, है ना। ये क्या है कि इन दोनों को आपस में क्या है कि फ्रिक्शन से बचाता है एक तो, एक क्या है कि कोलेप्स होने से बचाता है। अब जो आउटर इसकी जो लेयर होगी वो क्या है, आउटर लेयर होगी वो तो क्या है कि इसकी फाइबरस होगी, और जो इनर लेयर होगी वो होगी सेरोसा की, है ना। तो इसको अपन एक साथ बोल सकते हैं जो पेरिकार्डियम है उसको, कि दिस इज मेड अप ऑफ फाइबरस टिश्यू एंड स्ट्रॉन्गली क्या है कि प्रोटेक्टिव शेक होता है ये, कि ये क्या है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने से क्या है कि इसको हार्ट को क्या है कि प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है ना। फिर जो सेकंड इसकी जो लेयर है, जैसे ये सेकंड लेयर है इसकी, वो क्या है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम है। ये जो मायोकार्डियम क्या करती है कि जो ये मसल्स फाइबर्स की बनी होती है
और जो मेन रोल होता है इसका वो क्या है कि इसी का होता है मायोकार्डियम का। कहते हैं कि जो ये हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है कि मायोकार्डियम से होता है, और जो इसमें मसल्स है वो क्या है कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक ये और पेरिकार्डियम, जो जो इनके जहाँ पे पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होगा उसको अपन बोलेंगे पेरिकार्डियम केविटी, है ना। अब बात करते हैं जो हार्ट है इसके क्या है कि ये 4 चेंबर है कुछ इस तरह से, है ना। ये इसके 4 चेंबर है। अब जो ये ऊपर वाला होगा इसको तो बोलेंगे राइट एट्रियम, और इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ये है नीचे वाला राइट वेंट्रिकम, और ये है इसका लेफ्ट वेंट्रिकम। अब क्या होगा, इसको क्या है कि ये 2 आर्टरियम है, इनको एक क्या है कि स्ट्रक्चर होगी जो क्या है कि इनको राइट आर्टरी को लेफ्ट आर्टरी को क्या है कि डिफरेंशिएट करेगी, ये इनको क्या है कि अलग अलग करेगी, डिफरेंट करेगी इनको। तो वो जो होगा, जैसे ये वन वोन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इंटर आर्टेरियल सेप्टम, है ना। ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम क्या कहेगा कि राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी को क्या है कि अलग अलग करेगा। फिर क्या है कि नीचे की अगर बात करें ये वाले की, तो ये क्या है कि जो वेंट्रिकल है राइट और लेफ्ट, इनको जो डिफरेंशिएट करेगा वो क्या है कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसकी बात करें कि इसके नाम कैसे लिखे, तो आपको पता है कि जो इंटर है, इंटर का मतलब होता है कि बीच के अंदर, और जब ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में है तो ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जब ये दोनों आर्टरी के बीच में है तब हो गया ये इंटर आर्टियम सेप्टम। अब जब बात करें कि जब आर्टरियन और जो ये वेंट्रिकल है, इनको क्या है कि डिफरेंशिएट करने वाले को जो ये है इनको क्या बोलेंगे, तो अगर इनकी बात करें अपन, तो जो ये है आर्टियन और ये है वेंट्रिकल, तो इसको बोलेंगे आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। तो ये हो गया पूरा एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो क्या है कि इनके अलग अलग वान भी होंगे, जैसे कि जो जैसे 4 चेंबर है तो चारों चेंबर के क्या है कि एक वोन होगा यहाँ पे, जिससे क्या है कि ब्लड के इनकमिंग और आउटगोइंग होगी, है ना। तब जो क्या है कि वेंट्रिक से जो है ना, जैसे राइट वेंट्रिकल का जो ये है वान, इसको बोलेंगे अपन पल्मोनरी वान, जबकि इसको बोलेंगे तो ये यहाँ से क्या है कि अरोटा निकल के जाएगी, और जब ये अरोटा निकल के जाएगी इसलिए इसको बोलते हैं एरोटिक वान, है ना। और जब ये दोनों को अगर मिला दे अपन, तो इन दोनों को पल्मोनरी वान को और एरोटिक वान को, तब ये हो जाएगा सेमिनुलर वान, है ना। ये क्या कहेंगे कि जो क्या है कि ये जो एरोटिक है ये तो क्या है कि उसको ब्लड को क्या है कि ऑर्गन्स तक लेके जाएगा, और ये जो पल्मोनरी वान है इससे जो वेन निकलेगी वो क्या है कि सॉरी आर्टरी, जो इससे आर्टरी निकलेगी वो क्या है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या है कि नक्स तक निकल जाएगी, है ना। अब बात करते हैं कि जब यहाँ से जो वोन होगा उससे जो आएगी वो, तो यहाँ से जो वोन निकल आएगी, यहाँ से नहीं आएगी पल्मोनरी वेन ले आएगी, है ना। ये क्या है कि नंग्स से क्या है कि ऑक्सीजनेट ब्लड निकाल जाएगी। फिर जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है कि वान होगा, और इस वान से क्या है कि 2 वेन आएगी, एक तो आएगी सुपीरियर वेना केवा, एक आएगी इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या करेगी कि जो इन्फीरियर वेना केवा वो तो क्या है कि अपनी बॉडी से क्या है कि डाउनवर्ड से या इन्फीरियर रीजन से निकालेगी, तो जो ये सुपीरियर वेना केवा ये क्या है कि अपन के जो हेड और थोरेसिक जो है, अपर थोरेसिक है, उसका जो ब्लड है वो निकालेगी। अब क्या है कि जो यहाँ पे जो ये सुपीरियर वेना केवा है ना, जब ओपनिंग होगी, इसी के बोन के अंदर क्या है कि एक वान होता है जिसको अपन सॉरी वान नहीं नोड, इसको बोलते हैं अपन ऐसे नोड। ये क्या करता है कि जब कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसमें क्या है कि इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। इसको क्या है कि अपन बोलते हैं ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट, है ना। इसको पेस मेकर भी बोलते हैं अपन। अब एक तो क्या करेगा कि पूरी बॉडी के पास भेजना है इनको इंपल्स यहाँ से जनरेट होने के बाद, तो ये क्या करेगा कुछ इस तरह से कह के यहाँ पे आर्टरियम के जो लेफ्ट राइट है इसके पास भेजेगा, और जो इनका जो इंटर आर्टरियम जो सेप्टम है उसके बीच में क्या है कि बोन होगा जिसको बोलते हैं अपन एवी नोड। ये एवी नोड क्या करेंगे कि इससे क्या है कि ये इसमें लेफ्ट एट्रियम के इंपल्स आएंगे इसके अंदर, और फिर क्या है कि जो यहाँ से जो पुल्किंजा फाइबर जाएंगे, जैसे इधर से ये आएगा और ये इधर जाएगा, और इधर से ये इधर जाएगा, फिर ये क्या है कि वेंट्रिकुलर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये क्या है कि इधर आएंगे पुल्किंजा फाइबर की वजह से। अब क्या है कि इसके अंदर जो ये लेफ्ट साइड है इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे भी एक बोन प्रेजेंट होता है ना। ये बोन इसका नाम है बाइकस्पिड बोन, या इसको बोलते हैं अपन दूसरे नाम से मिटरन वन। जो बाइकस्पिड होता है, तो ये अगर इसकी बात तो अपन डिटेल में कहेंगे आगे की वीडियो में, सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब। तो जो ये कस्पिड है इसको कस्पिड बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं कि जो कस्प होता है उसके अंदर क्या है कि उसमें रिंग है उसकी जो 2 होती है, जबकि इधर वाले में जो क्या है कि ये
कब से है, इसको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड, है ना। इसमें क्या है कि 3 रिंग होती है या 3 कस्प होते हैं, है ना। तो फिर क्या है कि जब ये तब जैसे इसमें से क्या है कि इसमें जब बनट आएगा तो ये क्या है कि कॉन्ट्रेक्शन करके अरोटा में जाएगा, फिर अरोटा से क्या है कि ये पूरी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होकर फिर वापिस क्या है कि इधर से आएगा। इसमें क्या होगा कि जब वो डीऑक्सीनेट बनट आएगा फिर वो क्या है कि ट्राइकस्पिड 1 के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ से क्या है कि फिर वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बाद में जाने के बाद में वो नक्स के पास में जाएगा। यहाँ से क्या है कि 2 वाल्व निकलती है, 2 वेसल्स निकलती है। वो क्या है कि दोनों एक तो राइट नक्स में जाएगी, एक लेफ्ट के अंदर जाएगी। फिर वहां से क्या है कि 2 वेन आती है ना, जो क्या है कि पल्मोनरी वेन आती है, 2 4 आती है, और ये चारों क्या है कि इसके अंदर आती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो इस तरह से ये क्या है कि इसका मैकेनिज्म था अपन के पास, ये आप देख सकते हैं पूरा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपना छोटा सा एक टॉपिक हार्ट के बारे के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल इसी टाइम पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।